नमस्कार दोस्तों। गेहूं बनाम गुलाब, आज ये शीर्षक एक बारगी मन में घूम गया। बहुत साल पहले पढ़ी हुई एक कोर्स की ये एक हिंदी साहित्य में एक पढ़ा था ये पाठ, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये गेहूं बनाम गुलाब। दोस्तों, आज इसकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गई कि हमने सिर्फ गेहूं के ऊपर तो ध्यान देना शुरू किया, गुलाब को उजाड़ दिए गए। लेकिन आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य और एक संतुलित मनुष्य के लिए, एक संतुलित जीवन के लिए जितनी गेहूं की ज़रूरत है उतनी ही गुलाब की ज़रूरत है। गुलाब हम सूंघते हैं, गेहूं हम खाते हैं, लेकिन ये अगर दिल और दिमाग, पेट और हृदय, अगर इन दोनों का संतुलन ना हो तो आपको पता है कि हम कितने असभ्य हो जाएंगे और हो गए हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। गेहूं का जो तात्पर्य है वो हमारे शरीर से, हमारे पोषण से, हमारे विकास से, और गुलाब का तात्पर्य है हमारी संस्कृति से, हमारी मानसिकता से, हमारी भावनाओं से, हमारे ललित कलाओं से। इन दोनों का जब तक संतुलन नहीं होगा ना दोस्तों, तो संभव नहीं है। आप शरीर के बनावट में भी आप देखेंगे तो पहले दिमाग का स्थान है, फिर हृदय का, और फिर उसके बाद पेट का। तो ये प्रकृति भी हमें इसको कैटेगराइज करती है, इसे हमें बताती है कि किसको हमें ज़्यादा महत्व देना है। दिमाग को महत्व दीजिए, उसके बाद हृदय को महत्व दीजिए, फिर पेट का स्थान तो आता है। हम पेट के बगैर कुछ दिनों तक रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर हमने हृदय को मार दिया, हमने दिमाग को मार दिया, तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें, हमारी आने वाली पीढ़ी को समझाएं, जो नई युवा पीढ़ी है उनके बीच में इस संतुलन को स्थापित कर पाए। दोस्तों, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आजकल ये असमानताएं हो गई हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने बैलेंस नहीं रखा। आप अगर भावनाओं को सिर्फ ऊंचा स्थान देते हैं तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सिर्फ आपने भौतिक चीज़ों को स्थान दिया तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। भौतिकता और भावना दोनों का जब तक संतुलन नहीं होगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समाज की बहुत सारी विषमताओं का कारण ये है कि हम वहाँ पे संतुलन नहीं रख पा रहे हैं। हमें इसको संतुलन रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें देखना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा इस बात को, और समझकर इसके आगे ही अपनी क्रियान्वयन को, अपनी एक्टिविटीज़ को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, चीज़ें दिन ब दिन हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं। इन चीज़ों के लिए ही बनी है ये सारी चीज़ें कि हमें बार बार हमारे ये कवियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने हमें समझाने की चेष्टा की है कि संतुलन, ये पृथ्वी ही संतुलन है, ये सृष्टि ही संतुलन है। शक्ति का संतुलन, शिव का संतुलन, श्रद्धा का संतुलन, कहाँ पर अगर नहीं संतुलन होगा तो आप कैसे चलोगे? तो दोनों ही चीज़ों का संतुलन इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए सांसों का चलना। बहुत ज़रूरत है इसको समझने की, बहुत ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की, बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों में इस संस्कार को डालने की, बहुत ज़रूरत है अपने आने वाली युवा पीढ़ी को इस समझाने की कि अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत तेज़ी से हम जा रहे हैं विलय की ओर, गर्त में जा रहे हैं, और हम गर्त में न जाएं, हम यहीं संभल जाएं। इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इनके ऊपर काम करना है। सही बात तो ये है ना दोस्तों कि हमने शुरू से ही चीज़ों का कुछ चीज़ें हमारी हो जाती हैं, कभी हम एक्सट्रीम में हो जाते हैं, कभी हम बिल्कुल लो में हो जाते हैं। हमें इसमें नहीं होना है, हमें बराबर की स्थिति में चलना है। और एक
हमेशा देखो मेरी बातचीत का हमेशा एक वो मुद्दा रहा है कि मैं हर चीज़ों को परखने का मेरा एक नज़रिया है, अपना एक क्राइटेरिया भी बनाओ आप अपने लिए। ये ज़रूर होना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है, आपका भी अपना क्राइटेरिया। सबसे पहले आप जब सुबह उठते हो, तो मैंने जो मेरा रिचुअल है मैं तो करती हूँ, आप भी को करते होंगे बहुत सारे लोग, और जो नहीं करते होंगे उन्हें करना चाहिए। ईश्वर को हाथ जोड़िए, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर कीजिए, इन सांसों को चलने देने के लिए कृतज्ञ रहिए, हाथ पाँवों के सलामत रहने के लिए कृतज्ञ कीजिए। आपके परिवार में किसी तरह की कोई बुरी घटना नहीं हुई है, इसके लिए उनकी कृतज्ञता ज़ाहिर करिए। इस धरती माता को कृतज्ञता ज़ाहिर करिए कि आपके ऊपर हम खड़े हो रहे हैं, आपने हमें स्थान दिया है। और फिर उसके बाद आप ये देखो कि आपके मानसिक दशा कैसी है। सुबह उठ के आप प्रफुल्लित महसूस कर रहे हो, या फिर थोड़ी-सी चिंता, या कहीं पे थोड़ा-सा डर, थोड़ी-सी घबराहट, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आपने सुबह उठने के बाद में आप खुशी महसूस कर रहे हैं, उल्लास महसूस कर रहे हैं, आज के दिन के लिए एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, बधाई। और अगर नहीं है, तो आज से ही इसके लिए प्रयासरत हो जाइए। आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए, संतुलन बनाना शुरू करिए। देखिए बहुत जल्दी आप प्रगति पर होंगे, बहुत जल्दी उस मंजिल पर होंगे जहाँ आपको होना चाहिए। ज़रूर ध्यान दिया करिए दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ना, हमारे जीवन में एक नया आयाम स्थापित करती हैं, हमें एक नया कद देती हैं, हमें एक ऊंचाई देती हैं, और इन ऊंचाइयों पर ही जाके हम जहाँ पहुँचने की सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।